अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मेतला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आजकल बहुत बात हो रही है कि पाकिस्तान का अगला आर्मी चीफ कौन होगा, पाक फ़ौज की कमान किसके सपोर्ट की जाएगी और नवंबर 2022 में पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन बनने जा रहा है। बहुत सारे तज्जिए क्या सराहियाँ आपको मीडिया पर नज़र आती हैं, बहुत सारी आजकल बातें भी हो रही हैं। इमरान खान साहब भी इस पोस्टिंग को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस अपॉइंटमेंट को मुतनाज़ा मुसलसल बनाए चले जा रहे हैं। कभी कहते हैं कि उनको कोई किसी किस्म का इंटरेस्ट नहीं है, कभी कहते हैं कि मैं आसिफ अली ज़रदारी, शहबाज शरीफ और जो दूसरी करप्ट लॉट है उसको कभी भी ये फ़ैसला नहीं करने दूंगा कि वो अगला पाकिस्तान का आर्मी चीफ तैनात करें। और उन्होंने तो ये भी कह दिया कि वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से के लिए अगर वो एक्सटेंशन लेना चाहते हैं तो उनको एक्सटेंशन दी जानी चाहिए। ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा सिग्निफिकेंट पॉइंट है जिस पर हम बाद में बात करते हैं। हमारे तज्जिए, एनालिसिस और एक्सपीरियंस के मुताबिक अगला आर्मी चीफ कौन होगा, इस्टेब्लिशमेंट की एक साइकी होती है और मुझे ये एक तरह से यूँ कह लीजिए कि गुमान है कि इस्टेब्लिशमेंट की साइकी को मैं थोड़ा बहुत समझता हूँ, चूँकि एक्सपीरियंस हो जाता है आपको काम करते करते, आप हमारा भी दिन रात का वास्ता भी रहता है। तो मैं अब आज आपको अपने तज्जिए और इन्फॉर्मेशन की रोशनी में बताऊंगा कि अगला पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन होगा। सबसे पहले जो टॉप कंटेंडर्स हैं वो देख लेते हैं कि कौन है। जो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, नवंबर 27 नवंबर 2022 में वो रिटायर हो रहे हैं और आजकल क्वार्टर मास्टर जनरल हैं। और इनके बारे में कहा जा रहा है, बहुत दारुल हुकूमती में ये बात हो रही है कि अगले पाकिस्तान के आर्मी चीफ हाफिज़ आसिम मुनीर साहब होंगे। इनके बारे में कहा जाता है कि बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत ही साउंड ऑफिसर हैं। जो भी लोग मिलते हैं इनके सबॉर्डिनेट्स, अभी कल परसों ही मेरी उनसे मुलाकात हुई, उनके मुताबिक बहुत ही शानदार ऑफिसर हैं, हर चीज़ बाय बुक करते हैं, बड़े प्रिंसिपल्ड हैं। कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब डरे हुए हैं कि अगर आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ बना दिया जाए तो जो थोड़ा बहुत उनका चांस है पार में वापस आने का वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। चूँकि उन्होंने जब वो DGISI थे तो उन्होंने उनको हटा दिया था और हटाने की वजह ये बताई जा रही है या बताई गई मुख्तलिफ़ हवालों में, मुख्तलिफ़ ख़बरों में भी आया कि चूँकि उन्होंने बताया था कि जो इमरान खान साहब की अहलियाँ हैं बुशरा बीबी, वो मलिक रियाज से मुख्तलिफ़ कामों के एवज़ रिश्वत लेती हैं, पैसे लेती हैं, हीरो की अंगूठियाँ लेती हैं, हार वगैरह लेती हैं। तो वो एक टॉप कंटेंडर के तौर पर सामने आ रहे हैं, नो डाउट। उसके बाद जनरल साहिर चमचाद साहब का भी नाम लिया जाता है, आजकल कोर कमांडर रावलपिंडी हैं, उनका भी कहा जा रहा है कि वो भी नेक्स्ट आर्मी चीफ हो सकते हैं। अज़हर अब्बास साहब हैं, ये आजकल CGS से, CGS बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है आर्मी चीफ के बाद, तो ये भी टॉप कंटेंडर्स में से एक है। लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद हैं, प्रेसिडेंट हैं NDU यूनिवर्सिटी के। इससे पहले ये पेशावर कोर को कमांड कर रहे थे और इन्होंने फिर जनरल फैज़ साहब को नवंबर 2021 में वो वाली कमान हैंड ओवर की थी। तो आजकल ये प्रेसिडेंट हैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में। तो इनके बारे में भी कहा जा रहा है कि ये भी ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टॉप 6 कंटेंडर्स। अच्छा, फिर सबसे ज़्यादा जिनके बारे में बात हुई है वो जनरल फैज़ हमीद साहब हैं, वो आजकल कोर कमांडर बहावलपुर हैं, इनके बारे में भी बात हो रही है। और फिर मोहम्मद आमिर हैं, कोर कमांडर गुजरांवाला हैं, इनके बारे में भी बात हो रही है। 2 दिन पहले आपने देखा कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ भी इस मामले पर मुशावरत कर चुके हैं। ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट भी आया है कि हम नवंबर से पहले किसी भी तरह से अनाउंस नहीं करेंगे कि किसको आर्मी चीफ होना चाहिए, हम बिल्कुल वक्त पर ही करेंगे। मेरा तज्जिया, मेरा एनालिसिस ये बताता है कि पाकिस्तान के अगले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा होंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा एक्सटेंशन लेंगे। 2 उनकी जानिब से कैटेगोरिकली कहा गया है कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। अभी अगस्त में भी ये स्टोरीज़ आती रही हैं कि वो एक्सटेंशन नहीं ले रहे हैं, बट मेरे ख़्याल में वो एक्सटेंशन ले लेंगे और इस बात का कहीं ना कहीं फ़ैसला हो गया है। नून लीग ने ये फ़ैसला करना है, नवाज़ शरीफ ने ये फ़ैसला करना है और ख़ास तौर पर जो हालात हैं वो ये बताते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा एक्सटेंशन ले लेंगे। सबसे पहले तो देखें उनकी काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ़ ममालिक में पजीराई हो रही है और उनको एक ऐसे कॉन्टैक्ट पर्सन के तौर पर लिया जा रहा है मुल्क में कि जिनकी बाहर भी रेपुटेशन अच्छी है और वही एक कॉन्टैक्ट है
जो बाहर के ममालिक में जाके पाकिस्तान के लिए कोई जो फाइनेंशियल असिस्टेंस के हवाले से श्योरिटीज़ हैं या जो एश्योरेंसेस हैं उसको सिक्योर करते हैं या उसको एक तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। आप देख लें यूएई में गए, सऊदी अरेबिया और बाकी ममालिक में भी उनकी रेपुटेशन अच्छी है, तो उनको इस तरह से भी लिया जा रहा है। हाल ही में उनको मेडल्स भी मिले हैं। तो दूसरा एक ये भी है कि मुल्क में फ्लडिंग है और ये भी कहा जा रहा है कि उनको नेक्स्ट इलेक्शन करवा के जाना चाहिए। तो ये भी एक एलिमेंट है, फैक्टर है जिसकी वजह से वो एक्सटेंशन ले सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि लेंगे। तो दूसरा एक और भी बात की जा रही है कि शायद अगर उन्होंने एक्सटेंशन ना लेनी होती तो जो डिसेंडिंग वाइसेस हैं उनको इतना शायद कंट्रोल करने की कोशिश ना की जाती। तो ये भी एक तरह से बात की जा रही है। तो दूसरा जनरल ताहिर शमशाद के बारे में तो कहा जा रहा है कि उनसे तो एक तरह से शायद जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने वादा भी कर दिया। तो मेरे मुताबिक तो बिल्कुल नेक्स्ट आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा होंगे और एक्सटेंशन भी लेंगे और उनकी एक टर्म बिल्कुल हो सकती है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अभी भी 61 ईयर्स के हैं, तो 3 इयर्स की एक्सटेंशन वो अभी भी ले सकते हैं। और खुर्शीद साहब का भी स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है जो ये कह रहा है कि उन्होंने भी कहा कि अगर एक्सटेंशन हमने दी तो इमरान खान की बात मानकर 6 महीने की नहीं देंगे। 6 महीने की एक्सटेंशन देने का मतलब है कि नवंबर में एक्सटेंशन देते हैं तो कई जून जुलाई मतलब फरवरी मार्च में इलेक्शंस हो जाएंगे, तो वो फिर इस पोजीशन में होंगे कि अगर वो इक़्तिदार में आते हैं तो वो दोबारा से जनरल फैज़ हमीद जो कि अप्रैल 2023 में रिटायर हो रहे हैं उनको आर्मी चीफ अपॉइंट कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। एक्सटेंशन होगी वो 2 या 3 साल के लिए होगी। दूसरा एक और भी स्टेटमेंट आपको ये जहन में रखना चाहिए जब ये एनालाइज़ कर रहे हैं कि नेक्स्ट आर्मी चीफ कौन होगा, वो ये है कि कुछ अर्सा पहले नवाज़ शरीफ साहब की कुछ लोगों से मुलाकातें हुई और कुछ जर्नलिस्ट के साथ मुलाकातें हुई जिसमें उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि जो इमरान खान साहब हैं वो अपना किया है उसका भुगतें, जो उन्होंने किया आज तक उसका किया भुगतें। तो वो इसी सूरत में अपना किया भुगत सकते हैं अगर जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे दी जाए। अदरवाइज़ तो कोई भी नया आर्मी चीफ आएगा तो वो शायद उस तरह से चीज़ें वो कोशिश करेगा कि चीज़ें जो है बहुत ही स्मूथ हों। तो लेकिन जिस तरह से जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में उन्होंने बहुत ही गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं इमरान खान साहब ने, तो इसलिए उनके होते हुए इमरान खान और पीटीआई के लिए स्मूथ सेलिंग नहीं होगी। ये मेरा एनालिसिस है जी। कुछ लोगों से बात होने के बाद और कुछ ख़बरों को एनालाइज़ करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूँ और ये एनालिसिस मैंने अख्ज़ किया है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ही हमारे आर्मी चीफ होंगे। बहुत शुक्रिया। चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्यूचर में भी इस तरह की चीज़ें, इस तरह के एनालिसिस आप देखते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।